नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम तृतीयवर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत संहिता के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। जो हमारी चारों संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों संहिताओं का जो सामान्य परिचय हमें मिले, उसका ज्ञान हम प्राप्त करें, ताकि हमें हमारे जो वेद ग्रंथों की जो उपयोगिता है, किस तरह से इनका विभाजन है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद को विश्व साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है, जिनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। ऋग्वेद सूक्तों का वेद है। सूक्त का अर्थ है सुभाषित या उत्तम वचन, अर्थात जिन मंत्रों में उत्तम वचन होते हैं उनके समूह को सूक्त कहा गया है। वैदिक साहित्य की समस्त ऋचाओं में ऋग्वेद संहिता सर्वाधिक प्राचीन, महत्वपूर्ण तथा मौलिक है। इसमें किसी भी विद्वान को किंचित मात्र भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि संपूर्ण सामवेद और यजुर्वेद का जो पद्यात्मक अंश तथा अथर्ववेद के कतिपय अंश ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद संहिता को संक्षेप में ऋग्वेद भी कहते हैं। इसका कारण है कि यह संपूर्ण ग्रंथ छंदोबद्ध है। छंदोबद्ध या पद्यात्मक मंत्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं। ऋक्पादबद्धो भवत्व ही मंत्र, ऋचाओं का विशाल संग्रह ही ऋग्वेदिक संहिता है। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता को दर्शाया गया है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान कर दिया था। चारों ऋषियों ने अपने पुत्रों तथा अन्य ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया। अंततः यह ज्ञान विस्मृत होने लगा तो इसे लिपिबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार जिस ऋषि को जितना ज्ञान प्राप्त रह गया, वह ऋषि उन मंत्रों का मंत्र दृष्टा कहलाया। इस प्रकार वेद मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता नाम से भी पुकारा जाने लगा। निरुक्तकार यास्क ने देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत द्युलोक स्थानीय जो देवता है उसमें वरुण, हमारे मित्र, उषस, सूर्य आदि की गणना की जाती है। यास्क ने दूसरे जो देवता हैं वे हैं अंतरिक्ष स्थानीय देवता, जिसमें इंद्र, रुद्र आदि जो देवता हैं उनको सम्मिलित किया है। और तीसरे जो देवता हैं वे पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, जिसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि। इसके अतिरिक्त 20 संवाद सूक्त तथा आख्यान सूक्त भी प्राप्त होते हैं, जिनके अंतर्गत जो प्रमुख जो संवाद सूक्त है, जिनमें यमयमी संवाद, उर्वरा उर्वशी संवाद, शर्मा पाणी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, इंद्र वरुण संवाद, सोम सूर्या संवाद, ये आदि कुछ प्रमुख संवाद सूक्त भी हमें इस ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद की जो सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा जिसका जो अंत है वह संज्ञान सूक्त से किया गया है। हमारी जो वेद चयनम जो पुस्तक जो प्रतिवर्ष में संकलित है, ये सूक्त इसी ऋग्वेद से संग्रहित किए गए हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएँ मानी हैं, जिनमें से साकल, वाष्कल, आश्वलयनी, सांख्यानी तथा मांडुकिनी प्रमुख शाखाएँ हैं, जिनमें से साकल शाखा ही पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। मंत्रों की संख्या 10,580 तथा सूक्तों की संख्या 1017 और इसमें 11 सूक्त खिल नाम से हैं, तो कुल 1028 सूक्त मिलते हैं। कल्प सूत्रों में केवल एक ही वशिष्ठ धर्म सूत्र हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अगर हम मंडल कर्म का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद का जो कर्म हमें 2 रूपों में प्राप्त होता, अष्टक कर्म तथा मंडल कर्म। अष्टक कर्म में देखें तो अष्टक कर्म के अंतर्गत ऋग्वेद 8 अष्टकों में विभक्त है तथा प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय। इस प्रकार इसमें कुल 64 अध्याय हैं और फिर अध्याय भी वर्गों में विभक्त है। प्रत्येक वर्ग में 5 मंत्र हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय तथा 2006
वर्ग प्राप्त होते हैं। मंडल कर्म हमने देखा है, ऋग्वेद का मंडल कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक है। इसके अनुसार ऋग्वेद 10 मंडल हैं, इसमें 85 अनुभाग और इन अनुभागों में भी 1028 सूक्त तथा 10,580 से 1/4 मंत्र मिलते हैं। ऋग्वेद की अगर विषय वस्तु को देखें तो ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं का वेद। छंदोबद्ध मंत्रों का नाम ही ऋक या ऋचा है। वेद का अर्थ ज्ञान है, अतः ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ ऋचाओं का ज्ञान। यद्यपि अन्य वेदों में भी ऋचाओं का संकलन हुआ है, परंतु ऋग्वेद में केवल ऋचाओं का ही संकलन है। ऋचाओं से देवताओं की स्तुति की जाती है। इस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर देवताओं की स्तुति करना ही इस वेद का मुख्य प्रयोजन है। किंतु ऋग्वेद में देव स्तुति के साथ साथ ही ब्रह्म विद्या, धार्मिक विचार, व्यवहार एवं मान्यताओं के उद्घाटन भी प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दशाओं पर भी पर्याप्त प्रकाश ऋग्वेद के अध्ययन से पड़ता है। ऋग्वेद में सृष्टि रचना, दार्शनिक विचार, वैवाहिक रीति रिवाज, पशु पक्षी तथा वृक्ष आदि से संबद्ध कुछ मंत्र भी मिलते हैं। इस तरह से ऋग्वेदिक संहिता के अगर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के रूप में हम देखें तो ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, किंतु वर्तमान में जो प्रमुख शाखाएं साकल, सांख्यायन, वार्ष्कल, मांडुक्य और आश्वलन शाखा ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण तथा सांख्यायनी या औषधकी ब्राह्मण उपलब्ध होता है। ऋग्वेद के आरण्यकों में ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायनी आरण्यक उपलब्ध है और उपनिषदों में ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वार्ष्कलो उपनिषद है। ऋग्वेद का जो ऋतिक है वो होता है तथा इसके आचार्य पेल हैं और देवता इसके इंद्र माने गए हैं। प्रारंभिक सूक्त अग्नि सूक्त और अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त में यह संकलित होता है। आगे जो हमारी संहिता है वह है यजुर्वेद संहिता। जिस वेद में यजुसों का संकलन है उसे यजुर्वेद कहा जाता है। यजुस का अर्थ है गद्यात्मक मंत्र, गद्यात्मक यजुः या अनियत्या अक्षर अवसानो यजुः। ये वाक्य यजुस का लक्षण निर्दिष्ट करते हैं। यद्यपि इस वेद में भी ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का संकलन है, परंतु वे मंत्र कहीं कहीं किंचित परिवर्तन के साथ भी ग्रहण किए गए हैं। यह ग्रंथ पद्धति ग्रंथ है जो पौरोहित्य प्रणाली में यज्ञ क्रिया को संपन्न करने के लिए संग्रहित हुए हैं। पद्धति ग्रंथ होने के कारण यह अध्ययन एक सुप्रचलित विषय बन गया है। इसकी अनेक शाखाओं का संकेत प्राप्त होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने 100 अधर्वयु शाखा कहकर इसकी 101 शाखाओं की ओर संकेत किया है। यजुर्वेद में मानव मात्र को प्रशस्तम कार्यों में प्रवृत्त कराने के मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद में यजुसों का संकलन है। यजुस का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, आदर भाव। इस प्रकार वेद का वह भाग जिसका संबंध यज्ञ, पूजा आदि से है वह यजुस कहलाता है। इस वेद के मंत्रों का पाठ यज्ञ में अधर्व्यु संख्यक पुरोहित वर्ग करता है। इसकी वाजसनी संहिता में 40 अध्याय हैं। प्रारंभिक 25 अध्याय विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में 10 एवं पौर्णमास यज्ञ के मंत्र संकलित हैं। तृतीय अध्याय में दैनिक अग्निशोष्टम आदि सोम यज्ञ एवं पशु बलि से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। कतिपय एक दिन में समाप्त होने वाले यज्ञ भी सोम यज्ञों की परंपरा में प्राप्त है। इनमें वाजपेय सर्वप्रधान है। इस यज्ञ का संपादन राजा अथवा योद्धा लोग करते थे। सोम यज्ञ की ही परंपरा में राजाओं के द्वारा संपाद्य राजस्व यज्ञ भी हैं। उपरोक्त 2 प्रकार के यज्ञों की प्रार्थनाएं वाजसनी संहिता के 9वें तथा 10वें अध्याय में की गई है। एकादश से अष्टादश अध्याय तक अग्नि चयन के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं तथा विविध याज्ञिक नियमों का संग्रह है। इस तरह से यजुर्वेद का जो प्रमुख प्रतिपाद्य जो विषय है वह कर्मकांड है तथा इसका जो ऋतिक है वह अधर्व्यु है। इसके मुख्य देवता वायु हैं और इसकी 85 शाखाएं हैं, लेकिन कहीं कहीं 101 या 100 शाखाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल
यजुर्वेद को शुक्ल कहने का तात्पर्य है कि उसमें शुद्ध मंत्रों का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ उनकी व्याख्याएं और विनियोग भी सम्मिलित हैं। यजुर्वेद में यजुसों का संग्रह है। यजुस शब्द की उत्पत्ति करते हुए यास्क ने भी लिखा है कि यज्ञ धातु से यजुस शब्द बना यजुर्यते है। इसका अभिप्राय है यज्ञ की दृष्टि से जो सर्वाधिक मंत्र है वे यजुस कहलाए। यजुर्वेद को अथर्वण वेद भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य रूप से माध्यनी या वाजसनी शाखा तथा काण्व शाखा और कृष्ण यजुर्वेद की जो है तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिष्टल शाखा प्रसिद्ध है। इस तरह से हमारे जो शुक्ल यजुर्वेद की जो मादनी वाजसनी शाखा है और कृष्ण यजुर्वेद की हमारी तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिष्टल शाखा, जो इसकी कठ शाखा है, इसी कठ शाखा से हमारा तृतीय वर्ष में जो संकलित पुस्तक है जिसका नाम है हमारा कठोपनिषद, वो इसी शाखा से संग्रहित किया गया है। यजुर्वेद के अगर सामान्य परिचय को एक दृष्टि में देखें तो यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनी या वाजसनी शाखा है और काण्व शाखा है तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठ और कपिष्टल शाखा है। इसके ब्राह्मण में देखें तो शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण आता है तथा कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण आता है तथा इसके आरण्यकों को देखें तो शुक्ल यजुर्वेद में बृहत्कारुण्य आरण्यक आता है और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय और मैत्रायणी आरण्यक आते हैं। उपनिषद देखें तो शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद और बृहत्कारुण्य उपनिषद सम्मिलित हैं और कृष्ण यजुर्वेद में हमारे कठोपनिषद जो हमारे तृतीय वर्ष में संकलित पुस्तक है, फिर तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतोश्रव उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद तथा एक उपनिषद और है जिसका नाम है महानारायण्य उपनिषद आता है। शुक्ल यजुर्वेद की जो मार्गदर्शनी संहिता है उसमें 40 अध्याय हैं, 303 अनुभाग तथा 1975 मंत्र हैं। इसकी काण्व संहिता में 40 अध्याय, 328 अनुभाग तथा 2086 मंत्र हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुभाग तथा 2198 मंत्र हैं और मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 634 अनुभाग और 2144 मंत्र है और इसकी कठ शाखा में 40 अष्टानक, 843 अनुभाग और 3091 मंत्रों में यह संग्रहित है तथा इसकी कपिष्टल शाखा में 6 अष्टक और 48 अध्यायों में यह संग्रहित है। इस तरह से ये यजुर्वेद की सामान्य जानकारी को हमने पढ़ा। आगे हमारी अगली संहिता है वह सामवेदिक संहिता। जिस वेद में ज्ञेय मंत्रों का विशिष्ट प्रकार से संकलन किया गया है उसे सामवेद कहा गया है। सामवेद का महत्व प्रतिपादित करते हुए वृद्ध देवता नामक ग्रंथ में कहा गया है, सामान्य यो वेति स वेद तत्वम, अर्थात जो व्यक्ति साम को जानता है वही वेद के तत्व का ज्ञाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद स्वरूप कहा है, वेदानाम सामवेदो अस्मि। अनेक ग्रंथों में साम शब्द का प्रयोग ऋचाओं के ऊपर गाए जाने वाले गान के लिए प्राप्त होता है तथा ऋग्वेद के मंत्रों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग यत्र तत्र प्राप्त होता है। सामवेद के मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर उद्गाता नामक पुरोहित तार स्वर से आवश्यकता अनुसार गान करता है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि साम शब्द इन्हीं गानों के लिए प्रयुक्त होता है। वैदिक विद्वान सातवलेकर के अनुसार सामवेद में उपासना द्वारा आत्मिक शांति को प्राप्त करने वाले मंत्र संकलित हैं। सामवेद का जो ऋतिक है वह उद्गाता तथा इसका देवता सूर्य है। सामन का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेदीय मंत्र जब विशेष गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको साम कहा जाता है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है। सामवेद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में अग्नि इंद्र से संबद्ध मंत्र हैं, जबकि उत्तरार्चिक में प्रत्येक मंत्र की लय तान आदि को ज्ञात करने का वर्णन विद्यमान है। सामवेद का प्रमुख ऋतिक उद्गाता है। यज्ञ के अवसरों पर उद्गाता द्वारा मंत्रों का सस्वर ज्ञान किया जाता है। सामवेद संहिता के पूर्वार्चिक में 650 ऋचाएँ हैं, जिनमें यज्ञ अनुष्ठान पर प्रयोग में लाने वाले साम संग्रहित हैं। पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठ में अग्नि से संबंधित ऋग्वेदिक मंत्र है, इसीलिए इसे आग्नेयकांड कहा गया है। दूसरे से चतुर्थ प्रपाठक तक इंद्र संबंधी मंत्र हैं
अतः यह इंद्र पर्व कहलाता है। पंचम से सोम से संबंधित मंत्र है, इसीलिए इसे पवमान कहा जाता है और छठे को अरण्य कहा गया है। सामवेद की शस्त्र शाखाएं बताई गई है। शस्त्रार्थ साम वेद, लेकिन इस समय इसकी केवल 3 शाखाएं कोथुमयी, राणानी और जैमिनी शाखा ही उपलब्ध होती है। साम वेद में साम विकार भी पाए जाते हैं, जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया जाता है। ये 6 प्रकार के हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोप। इसके अतिरिक्त यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के साम मंत्र गाए जाते हैं: प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इसके अतिरिक्त गान भी 4 प्रकार के हैं: ग्राम या गेय ज्ञान, अरण्य ज्ञान, ऊह ज्ञान और ऊह्य ज्ञान मिलते हैं। हम सामवेद के 3 शाखाएं इसमें हैं। एक परिचय में देखें, कोथुमयी शाखा, राणानी शाखा और जामिनी शाखा। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं उसमें आते हैं हमारे पंचविंश ब्राह्मण, षंडविंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्ष्य ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद के आरण्यकों में तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक सम्मिलित है, और उपनिषदों में केनो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है। ऋग्वेद में जो इसका ऋतिक है सामवेद का, वह उद्गाता है। इसमें 1875 मंत्र हैं, जिसमें से 1771 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। पूर्वाचिक में 4 कांड, 6 अध्याय और 650 मंत्र हैं, जबकि उत्तराचिक में 21 अध्याय और 1225 मंत्र हैं। इसके जो ऋषि है वो जैमिनी है, देवता सूर्य हैं। अगला जो हमारी संहिता है वह है अथर्ववेदिक संहिता। 4 वेदों के क्रम में अथर्ववेद का नाम सबसे अंत में आता है। अथर्ववेद के जो ऋतिक है वे ब्रह्मा है। अथर्वण ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके देवता सोम तथा आचार्य सुमंतु हैं। इसकी 9 शाखाएं हैं, जिसमें पिप्लाद शाखा, मोद शाखा, अस्तोत शाखा, सौनक्य, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारण वेद शाखा हैं। इनमें से केवल सौनक एवं पिप्लाद शाखा ही अभी मिलती है। इसकी सौनक शाखा में 20 कांड और 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र विद्यमान है। अथर्ववेद को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे अंगिरस वेद, अथर्वंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भृग्वंगिरवेद, क्षत्रवेद, वैशच्य वेद, छंदोवेद और महिवेद। अथर्ववेद के उपवेद भी माने गए सर्पवेद, असुरवेद, पिशाचवेद, इतिहास और पुराण वेद। अथर्ववेद के प्रथम कांड में विविध रोगों की निवृत्ति का वर्णन है तथा 20वें कांड में सोमयाग का वर्णन तथा इंद्र स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। अथर्ववेद में प्रयुक्त प्रमुख सूक्त में वैशच्य सूक्त, जिसके अंतर्गत रोगों की उत्पत्ति के साथ साथ रोगों को दूर करने के उपायों का वर्णन भी किया गया है, जैसे क्षय रोग, घनमाला, खांसी, दंत पीड़ा आदि रोगों की औषधियों का वर्णन इस वैशच्य सूक्त में मिलता है। दीर्घायु संबंधी सूक्त, इसमें दीर्घायु संबंधी प्रयोग विद्यमान है, जैसे मुंडन संस्कार की क्या महत्वता है, उपनयन संस्कार, गोदान संस्कार आदि। और पौष्टिक सूक्त के अंतर्गत पौष्टिक सूक्तों में गृह निर्माण के लिए, हल जोतने के लिए, अनाज उत्पन्न करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई है। प्रायश्चित सूक्त में इसमें चारित्रिक त्रुटि, धार्मिक विरोध तथा अन्य विधिहीन आचरणों को क्षमा करने की प्रार्थना इसमें उल्लेखित है। स्त्री कर्म सूक्त में विवाह तथा वैवाहिक प्रेम संबंधी विषयों का वर्णन इस सूक्त में विद्यमान है। राजकर्म सूक्त में शत्रुओं को परास्त करने संबंधी प्रार्थनाओं के साथ साथ इस संग्राम तथा तंत्र उपयोगी साधनों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त भूमि सूक्त, प्रसाद सूक्त, याज्ञिक और दार्शनिक सूक्तों का वर्णन भी इस संहिता में मिलता है। इस तरह से जो अथर्ववेद है, इसके सामान्य परिचय में देखें तो इसके ऋतिक ब्रह्मा है, इसमें 20 कांड है, 730 सूक्त है और 5987 मंत्र इसमें मिलते हैं। अन्य नाम इसके ब्रह्मवेद, अंगिरावेद, वैशवेद, छंदोवेद और महिवेद है। आचार्य सुमंतु है और देवता सोम है। इसकी 9 शाखाएं हैं, पिप्लाद शाखा, सौनक शाखा, मोद शाखा, अस्तोत शाखा, जलज, जाजल, ब्रह्मवेद और देवदर्श शाखा तथा चारण वेद, जिसमें से पिप्लाद और सौनक शाखा ही अभी मिलती है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वह गोपथ ब्राह्मण है और अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक अथर्ववेद में नहीं आता है। कोई भी आरण्यक इस समय उपलब्ध नहीं है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका आरण्यक नहीं मिलता है, तो वह है अथर्ववेद। और अथर्ववेद के जो उपनिषद है वे हैं प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और
मुंडको उपनिषद। इस तरह से हमने हमारे जो चारों संहिताएं हैं, ऋग्वेदिक संहिता, यजुर्वेदिक संहिता, सामवेदिक संहिता और अथर्ववेदिक संहिता के सामान्य परिचय को पढ़ा। इसमें किस तरह से इनका विभाजन है, कौन कौन से विषयों को इनमें संग्रहित किया गया, यह सामान्य जानकारी हमें तृतीय वर्ष की जो वैदिक साहित्य की जो पुस्तकें पढ़ने से पूर्व वो सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। इसीलिए संक्षिप्त रूप में ये वैदिक साहित्य की सामान्य जानकारी आपको प्रदान की गई है। अगली वाली क्लास में हम कठोपनिषद से शुरुआत करेंगे। जो मैंने बताया कि यजुर्वेद के जो 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद, तो ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है, वहाँ से यह संकलित है। तो अगली वाली क्लास में हम हमारी जो पुस्तक जो तृतीय वर्ष के लिए संकलित है कठोपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का जो संवाद है, किस तरह से उस संवाद में हमें किस तरह से ब्रह्म विद्या के बारे में, आत्म तत्व के बारे में, जो हमारी भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य अतिथि देवो भव की जो आराधना है उसके संदर्भ में बताया है, वो हम अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।